इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर। इस चैप्टर के मैं लाइन बाय लाइन आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बिल्कुल ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से हम इस चैप्टर को अभी पढ़ेंगे। तो आइए अभी हम हिज फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। दिस स्टोरी डिस्क्राइब्स द फ्लाइट ऑफ अ लिटिल सीगल हु इज टेरिफाइड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट विथ हिज सिबलिंग्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक जो सीगल है वो बहुत ज़्यादा डर रहा होता है अपने भाई बहन जो है, उसके सिबलिंग्स हैं, उसके साथ पहली उड़ान भरने में। मतलब उसके जो भाई बहन थे वो सब भी पहली उड़ान भर चुके थे, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था। सिंस ही इज टू अफ्रेड इवन टू ट्राई टू फ्लाई, यहाँ तक कि वो उड़ने की कोशिश करने से भी बहुत डर रहा था। मतलब कोशिश भी नहीं कर रहा था उड़ने की, इतना डर रहा था वो उड़ने से। He is left behind on the ledge of a high rock by his parents. उसके पेरेंट्स ने क्या किया था कि उसे जो पहाड़ जो जिस रॉक पे, जिस पहाड़ पे वो था ना, उसके किनारे पे यानी लेज पे उसको उसके पेरेंट्स ने छोड़ दिया था, क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा था उड़ने की, इसलिए उसको वहीं पे पीछे ही छोड़ दिया गया था। और बाकी जो उसके सिबलिंग्स थे वो उड़ने लगे थे। He remains hungry and desperate until his mother try a different strategy to motivate him. वो तब तक वहां भूखा पड़ा रहता है जब तक कि उसकी जो माँ है वो उसे मोटिवेट नहीं करती है। मतलब जब तक उसकी माँ कुछ नए तरीके से, कुछ नए स्ट्रेटेजी लगा करके उसको मोटिवेट नहीं करती है, उसको उड़ने के लिए, खाना ढूंढने के लिए। रीड ऑन टू नो मोर। तो इस स्टोरी में हम आगे पढ़ेंगे और भी डिटेल में किस तरह से वो पहली उड़ान भरता है, कितना डरा हुआ था, जो कुछ भी अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। अब जो यंग सीगल है, अभी जस्ट का जन्मा हुआ वो सीगल है, जो कि पहाड़ की जो किनारी पे अकेले पड़ा हुआ है, अकेले वहां पे बैठा हुआ है। हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। उसके जो दो भाई बहन थे वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे, मतलब पहले एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम। और ये जो सीगल है, इसे बहुत डर लग रहा था उनके साथ उड़ने में। इस वजह से क्या, ये यहीं पे रह जाता है लेज पे। लेज मतलब पहाड़ का जो किनारी होता है ना, वहां पे, जैसे ये देख रहे हैं आप इमेज में, इसे हम लेज बोलते हैं। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. वो क्या कर रहा था, कई बार मतलब पीछे जा करके फिर आगे दौड़ करके आ रहा था और उड़ने की कोशिश करने के लिए। जिस तरह से आप एरोप्लेन वगैरह जब उड़ता है तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में पहले वो जमीन पे थोड़ी देर उड़ता है, फिर उसके बाद वो ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। इसी तरह से ये भी कोशिश कर रहा था कि दौड़ करके आए और उड़ जाए, लेकिन इसे बहुत डर लग रहा था और ये डर की वजह से नहीं उड़ पा रहा था। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ द सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। अब क्या, वो नीचे जब देख रहे थे तो दूर दूर तक जो समंदर है वही दिखाई दे रहा था, पूरा फैला हुआ था, स्ट्रेच था। और ये सब देख करके वो बहुत डर जा रहा था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. अब वो क्या कर रहा था कि जब भी मतलब उड़ने की कोशिश करने का सोच रहा था या दौड़ करके आ रहा था उड़ने की कोशिश में, वो क्या, जब देख रहा था ना आगे कितनी दूर दूर तक समंदर फैला हुआ है पूरा, मतलब सिर्फ समंदर की गहराई दिख रही है उसे, तो इतना गहरा समंदर देख करके वो डर जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था ना कि उसके जो पंख है वो उसे सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने में, वो नहीं उड़ पाएगा, मतलब पंख जो है साथ छोड़ देंगे और वो गिर जाएगा उसमें, तो गिरने से उसे डर लग रहा था। तो वो क्या कर रहा था, कई बार तो दौड़ करके आया, कोशिश भी किया, लेकिन फिर वो वापस चला गया जहां की वो पिछली रात सोया था अकेले, वही उसी होल में वो वापस से अपनी जगह पे चला जाता है। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि जो उसके भाई बहन थे जिसके कि पंख इससे भी छोटे थे, वो तक उड़ना सीख चुके थे। मतलब इसके पंख उनसे बड़े थे, लेकिन फिर भी ये डर की वजह से नहीं उड़ पाया, नहीं उड़ना सीख पा रहा था। यहाँ तक कि उसके जो भाई बहन थे जिसके पंख छोटे थे, वो सब भी उड़ना सीख चुके थे। Ran to the brink, flapped their wings, and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge, which appeared to him so desperate. अब क्या, ये इतना हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था अपने भाई बहन की तरह कि ये उड़ पाए, वहां से उड़ सके। His father and mother had
come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his legs unless he flew away. अब उसके मम्मी पापा क्या कर रहे थे सीगल के, कि आ रहे थे उसके आसपास, उसको डांट रहे थे, मतलब धमका रहे थे कि उसको यहीं पे छोड़ दिया जाएगा लेज पर ही, जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखेगा तब तक उसको यहाँ पे ऐसे भूखे छोड़ दिया जाएगा. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. मतलब उसको कह रहे थे उसके मम्मी पापा कि उसे भूखे यहीं पे छोड़ दिया जाएगा जब तक कि वो उड़ना नहीं सीखता है. और वो अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी नहीं मूव कर पा रहा था डर के मारे. मतलब अपनी जिंदगी बचाने के लिए भी वो डर से भी वो वहां से नहीं उड़ पा रहा था. मतलब उसमें हिम्मत ही नहीं आ रहा था कि वो वहां से उड़ना सीख जाए या उड़ना शुरू कर दे. इतना डरा हुआ था वो. यहाँ तक कि उसके मम्मी पापा के डराने के बाद भी वो सोच रहा था कि नहीं, वो कोई वहां से मूवमेंट ही नहीं करेगा, वो वहीं बैठा रहेगा. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. अब क्या 24 घंटे बीत जाते हैं, उसके आसपास उसके ना तो कोई भाई बहन आते हैं, ना ही उसके मम्मी पापा आते हैं. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brother and sisters. अब एक दिन पहले क्या, वो पूरे दिन बैठ करके बस देखता रहा अपने भाई बहन को, मतलब मम्मी पापा के साथ उड़ते हुए, उसके पेरेंट्स और उसके भाई बहन सबको उड़ते हुए बस वो पूरे दिन बैठ करके देखता रहा. परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट. यहाँ तक कि उड़ना तो दूर, उसके भाई बहन अब अपने जो उड़ने की कला है ना उसमें परफेक्ट होना सीख रहे थे. अब परफेक्शन ला रहे थे वो. उड़ना तो वो बहुत पहले ही सीख लिए थे, अब वो उसमें परफेक्शन ला रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. अब उसके मम्मी पापा पेरेंट्स जो थे वो क्या, उसके भाई बहन को सिखा रहे थे कि किस तरह से मछली पकड़ना है, डाइव कैसे करना है पानी में. मतलब सारी चीजें उसके मम्मी पेरेंट्स जो थे वो भाई बहन को सिखा रहे थे. और ये क्या, पूरे दिन ऊपर बैठ करके देखता रहा. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवोर इट. यहाँ तक कि उसने अपने भाई को, उससे जो छोटा है उसको भी पहले ही देखा था. यहाँ तक कि जो उससे उसका छोटा भाई है वो भी पहला फूड जब वो अपना कैच किया था, पकड़ा था, तो वो भी उसने देखा कि उसके छोटे भाई भी मतलब खाना को कैसे पकड़ना है, मतलब अपनी मछली को कैसे पकड़ना है, कैसे पानी में डाइव करना है, सब सीख चुके थे. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. और उसके जो मतलब वो क्या अपना खाना लेकर के रॉक पे खड़ा हो जा रहा था, खा रहा था. और उसके जो पेरेंट्स थे वो मतलब एक तरह से नहीं होता, एप्रिशिएट करना, बहुत तारीफ करना, किसी के गर्व से उसके लिए मतलब कैकल अब साउंड निकालना, तो ये सब उसके पेरेंट्स कर रहे थे. जब उसके छोटे भाई भी खाना पकड़ अपना मतलब मछली पकड़ना सीख रहे थे, डाइव करना सीख रहे थे, तो उसके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड हो रहे थे और उनकी मतलब एप्रिशिएट कर रहे थे उनके भाई बहन को. And all the morning, the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, laughing derisively at his cowardice. अब वो सब क्या कर रहे थे अगले सुबह सुबह, कि सारे जो जिस पहाड़ पे ये है ना, लेज पे, जिस पहाड़ पे ये है उसके जस्ट सामने वाले पहाड़ पे बीच में मिड में वो लोग बैठ जाते हैं सुबह. और सुबह बैठ करके वो सबके सब क्या इसके ऊपर हंस रहे थे, मतलब कि इसलिए हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे कि ये भी थोड़ा हिम्मत करे और उड़ना सीखे. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग वार्मली ऑन हिज लेग्स दैट फेस साउथ. अब क्या, जैसे जैसे सुबह में जैसे जैसे सूरज आसमान की तरफ ऊपर बढ़ रहा है, निकल रहा है, वैसे वैसे जो जिस पहाड़ पे ये है सीगल, उस पर क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो गर्माहट आ रहा है उस लेज पे. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब इसको क्या बहुत गर्मी लगने लगता है, क्योंकि एक तो ये भूखे भी था, भूख से भी हमें कई बार क्या गर्माहट महसूस होता है, गर्मी लगता है. वैसे ही इसको भी एक तो धूप की रोशनी पड़ रही थी तो उससे उसको गर्माहट महसूस हो रहा था, और भूखे भी था तो इसलिए उसको और ज्यादा गर्मी लगने लगा. Then he had found a dried piece of mackerel's tails at the far end of his leg. तब वो क्या, जब वहां पे देखता है कि एक जो मछली का जो पूंछ नहीं होता है, जो मतलब खाया हुआ होगा, तो उसके बस हड्डियां और कांटे जो थी वो दिख रहे थे. तो वही मछली का पूंछ था जो कि उसको किनारे पे मिलता है, जो पहाड़ का लेज था ना बिल्कुल एंड पे उसको वो मिलता है.
जो कि उसके में हो सकता है मम्मी पापा या भाई बहन ने खा करके फेंक दिए होंगे। नाउ देयर वॉज नॉट अ सिंगल स्क्रैप ऑफ फूड लेफ्ट। इसके अलावा वहां खाने के लिए कुछ भी नहीं था उस पहाड़ पे, उस जगह पे। ही हैड सर्च एवरी इंच, वो हर एक एक इंच पे सर्च कर रहा था खाना, कि कुछ खाने को मिल जाए। रूटिंग अमंग द रफ, यहाँ तक कि मिट्टी में भी वो ढूंढ रहा था। डर्ट, कैकल, स्ट्रॉ, नेस्ट वेयर ही हैड हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हैड बीन हैच्ड, यहाँ तक कि वो उस नेस्ट में जहाँ उसका घोंसला था, जहाँ उसका जन्म हुआ था, वहां पर भी जाकर के वो ढूंढता है, जहाँ की इसके जो अंडे के जो छिलके नहीं होते हैं टूटे हुए, वो भी पड़े थे। उस समय भी वो ढूंढता है कि कुछ खाने को मिल जाए, बट कुछ नहीं मिलता है। ही इवन नॉड एट द ड्राइड पीस ऑफ एग सेल्स, इट वॉज लाइक ईटिंग अ पार्ट ऑफ हिमसेल्फ। यहाँ तक कि वो जो अंडे से निकला था ना, अंडे का जो बाहरी शेल होता है वो टूटा हुआ था, तो वो उसी को मतलब खाने की कोशिश कर रहा था। मतलब ये एक तरह से ऐसा था कि वो अपने एक पार्ट को खाने की कोशिश कर रहा था। He had then trotted back and forth from one end of the ledge to the other. अब वो क्या कर रहा था कि वो मतलब दौड़ रहा था यहाँ से वहां बेचैनी में, भूख के मारे, कि उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो यहाँ से वहां आगे पीछे दौड़ रहा था उस लेज पे बार बार, कि उसको कुछ खाने को मिल जाए। His long grey legs stepping daintily, trying to find some means of reaching his parents without having to fly. अब यहाँ तक कि वो इतना बेचैन हो गया था ना, इतना फास्ट फास्ट चल रहा था और बेचैन हो गया था कि उसको ऐसा लग रहा था ना कि बिना उड़े वो अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाए, तो इतना बेचैन था। बट ऑन ईच साइड ऑफ हिम द लेज एंडेड इन अ sheer फॉल ऑफ प्रेसिपास विद द सी बीनीथ। अब जिस पहाड़ पे, जिस चोटी पे वो था, लेज पे, उसके चारों तरफ क्या था? सिर्फ गहरा समुंदर था। वो वहां से बिना उड़े पहुंच ही नहीं सकता था अपनी मम्मी पापा के पास, वो गिर जाता अगर बिना मतलब बिना उड़े अगर जाने की कोशिश करे तो वो नीचे गिर ही जाएगा। एंड बिटवीन हिम एंड हिज पेरेंट्स देयर वॉज अ डीप वाइड क्रैक। अब उसके और पेरेंट्स के बीच में जो गैप है वो इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे है, तो बीच में बिना उड़े वो पहुंच ही नहीं सकता है उन तक। Surely he could reach them without flying if he could only move northwards along the cliff face. But then on what could be walk? What could he walk? मतलब वहां पे ऐसा कोई जगह ही नहीं जिससे कि वो चल के जा सके, उसको उड़ना ही पड़ेगा। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि वो चल के वो अपने मम्मी पापा के पास, पेरेंट्स के पास, भाई बहन के पास पहुंच जाए। There was no ledge and he was not a fly and above him he could see nothing. अब उसको क्या, वहां कोई ऐसा जगह नहीं है जिससे वो अपने मम्मी पापा तक पहुंच जाए, या उसको उड़ना आ नहीं रहा है कि वो उड़ के पहुंच जाए। अब वो उसको आसपास कुछ नहीं दिख रहा है, खाने के लिए भी कुछ नहीं दिख रहा है और कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा है कि वो कैसे अपने पेरेंट्स के पास पहुंचे। द precipice was sheer and the top of it was perhaps farther away than the sea beneath him. He stepped slowly out to the brink of the ledge and, standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling as lip. अब वो क्या ऐसे मतलब करता है, क्या करता है कि वो अपनी एक पैर को अपने पंख में मतलब मोड़ लेता है, एक पैर को मतलब छुपा लेता है और एक पैर पे ही वो खड़ा रहता है और अपनी एक आंख को भी बंद कर लेता है और ऐसे दिखा रहा होता है ना कि जैसे कि वो नींद में गिर गया है, मतलब नींद में गिर जाएगा, मतलब ऐसे बिहेव करता है, मतलब ऐसे एक्टिंग करना क्या है, मतलब दिखाने के लिए अपने मम्मी पापा को कि वो गिर जाएगा। ऐसे मतलब एक पैर मोड़ करके खड़ा हो जाता है और एक आंख भी बंद कर लेता है और उसके बाद क्या करता है, दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है, ऐसे करता है कि जैसे अब गिर जाएगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, तब भी क्या उसके मम्मी पापा कोई ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर देते हैं, इसको देख करके भी अनदेखा कर देते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर्स ऑन द प्लेट्यू dozing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. वो देखता क्या है, जब वो एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा था, जब देखता है कि कोई नहीं ध्यान देते हैं उसकी तरफ, तो फिर वो वापस अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। फिर देखता है कि उसके जो भाई बहन है वो सब भी वहां पे प्लेटू पे मतलब वो जो पानी वगैरह है ना उसमें मतलब डाइव कर रहे हैं और जो भी मतलब बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, अपना गर्दन बिल्कुल उसमें पानी में फ्लोट करके बैठे हैं। फिर उसके जो फादर हैं उसको देखता है कि वो अपने जो पंख के जो व्हाइट वाले पोर्शन नहीं होते पंख के अंदर, उसको साफ कर रहे हैं। सिर्फ उसकी जो माँ है वही उसकी तरफ देख रही है, बाकी सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं। सी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू
हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। अब माँ तो माँ होती है, तो वो जो माँ थी वो अपने मतलब बच्चे की तरफ, सीगल की तरफ देख रही थी। वो बिल्कुल स्ट्रेट मतलब वहां पे वो खड़ी थी, उसका जो सीना था वो आगे ऐसे तान के खड़ी थी। नाउ एंड अगेन सी टोर एट अ फिश ऑफ अ सी टोर एट अ पीस ऑफ अ फिश दैट ले एट हर फिट। अब वो क्या करती है कि अपने पैर में एक फिश को दबाए रखती है, और उसको जैसे नहीं टीयर करना, तोड़ते हैं लोग खाने के लिए, जैसे फिश को चीरते हैं वैसे वो करती है। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। और क्या करती है कि पत्थर पे अपने चोंच को दोनों साइड से ऐसे रगड़ती है, मतलब तेज धारदार बनाती है फिश को खाने के लिए। एक तरह से वो इसको ललचा रही थी सीगल को। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। और क्या होता है सच में वो जो खाने का जो तरीका था ना अपनी माँ का देख करके, सच में इसको बहुत लालच आता है, बिल्कुल पागल हो जाता है लालच में आकर के, खाने के लिए लालच में आकर के मतलब बिल्कुल मैडर्न हो जाता है। तो माँ जानबूझ के ललचा रही थी उसका, कि ये था कि वो इस वजह से भी शायद उड़ना सीख जाए वो, इसलिए वो माँ क्या कर रही थी कि सीगल को ललचा रही थी इस तरह से। अब इसको भी देख करके बहुत लालच आता है। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, क्योंकि उसे भी इसी तरह से फूड को खाना पसंद है, अपने बीक को पत्थर पे ऐसे रगड़ के तेज करके फिर वो खाता था। तो वो सब यही इमेजिन करने लगा। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, ही अटर्ड अ लो कैकल। अब वो क्या बिल्कुल मतलब उसके मुंह से आह जो नहीं होता है उस टाइप से आवाज निकल जाता है भूख के मारे। मतलब उसको इतना ज्यादा पसंद था इसी तरह से खाना कि वो एक आह भरता है। हिज मदर कैकल्ड, उसकी माँ भी आह भरती है। एंड लुक्ड ओवर एट हिम, और अपने बच्चे की तरफ प्यार से देख रही होती है। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम ओवर सम फूड। अब यहाँ क्या वो बिल्कुल मतलब अपनी लैंग्वेज में अपनी माँ से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मतलब मुझे भी कुछ थोड़ा सा खाना दे दो। गाल उल आह सी स्क्रीम्ड बैक मॉकिंगली। अब उसको घूरते हुए उसकी माँ बिल्कुल मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको डांट लगाती है कि आ करके खाने के लिए। बट ही कीप कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन वो क्या वो अपनी माँ को ही बुलाता रहता है कि मतलब प्लीज तुम ही खाना ला के दे दो। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। और कुछ ही मिनट बाद क्या वो बिल्कुल मतलब खुशी से चीखता है, चिल्लाता है। क्यों चीखता है? क्योंकि उसकी माँ जो थी देखता है कि उसकी माँ जो है फिश को उसकी तरफ लेकर के आ रही है। His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as he flew across. अब क्या होता है, माँ क्या करती है कि फिश को अपने चोंच में दबा करके उड़ना शुरू कर देती है, मतलब इसके पास आने लगती है, सीगल के पास। अब ये क्या, ये बहुत भूख के मारे बिल्कुल खुशी के मारे, इसको लगता है कि इसको खाना खिलाने आ रही है, फिश खिलाने आ रही है, तो ये क्या खुशी के मारे पैर को पत्थर पे पटकने लगता है खुशी से, और कोशिश करता है कि वो बिल्कुल अपने माँ के नजदीक आ जाए। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम अ ब्रेस्ट ऑफ द लेज, लेकिन वो क्या लेज पे, लेज से थोड़ा दूर ही वो ऊपर पंख मतलब फड़फड़ाते रहती है और चोंच में वो अपने फिश पकड़ी हुई होती है। सी हाल्टेड, वहां पे वो थोड़ा सा रुक जाती है। हर लेग्स हैंगिंग लिम्प, और उसके जो पैर थे वो हवा में ही रहते हैं ऐसे। हर विंग्स मोशनलेस, अब अपने पंख को भी कम फड़फड़ाने लगती है, मतलब कम स्लो कर चुकी होती है। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक। अब जो उसके चोंच में जो फिश था ना वो बिल्कुल करीब इतना ऑलमोस्ट मतलब उसके मुंह तक पहुंचाने ही वाली थी सीगल के, इतना नजदीक आ जाती है। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, अब वो बिल्कुल खुश होकर के सरप्राइज में वो क्या इंतजार कर रहा था कि कब वहां मेरे मुंह में ये फिश का टुकड़ा जो है डाल देगी। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, अब वो सोच रहा है कि नजदीक क्यों नहीं आ रही है, मतलब ये इतने पे रुकी हुई क्यों है। एंड देन मैडन बाय हंगर, अब क्या भूख के मारे पागल होकर के ही डाइव्ड एट द फिश, वो क्या जंप कर देता है फिश की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड ये डाउनवर्ड इनटू स्पेस। अब वो क्या लेज पे तो जंप कर जाता है, अब वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। वो डर के मारे क्या करता है, तो चिल्लाता है जोर से, बहुत जोर से चीखता है और अपने पंखों ऊपर नीचे करने लगता है। हिज मदर हैड स्वूप्ड अपवर्ड, उसकी माँ जो थी थोड़ा और ऊपर उड़ जाती है। एज ही पास्ड बीनीथ हर ही हर्ड द स्विश ऑफ हर विंग्स, और इसके पास से भी उड़ करके निकलती है बार बार। तो क्या है, इसको जो पंख की जो फड़फड़ाहट नहीं होती है, पास से कोई मतलब निकलता है चिड़िया ऐसे पंख फड़फड़ा के, तो उसका जो साउंड होता है ना स्विश वाला, वो उसको उसके मदर के पंख का भी आवाज सुनाई देता है। वो पूरे से डरा हुआ था। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still। अब क्या उसका दिल जो था पूरा बैठ गया था डर के मारे,
डर ने उसको पूरी तरह से जकड़ लिया था। ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था अब। बट इट ओनली लास्टेड अ मोमेंट, ये बस कुछ पल के लिए होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब अगले ही पल इसको महसूस होता है कि उसके जो पंख है वो बाहर की तरफ मतलब ऊपर नीचे होने लगे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर, हवा जो है उसके जो ब्रेस्ट है वहां से निकल रहा है टकरा करके। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, क्या हवा उसके स्टमक में भी लग रहा है और उसके विंग्स को भी हवा से मतलब उसके विंग्स जो पंख है उससे भी हवा जो है टकरा रहा है। ही कुड फील द टिप ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो अपने आप अपने पंख को महसूस कर पा रहा था कि कैसे वो हवा को काटते हुए निकल रहा है। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड, अब वो क्या, अब उसको डर भी नहीं लग रहा था, वो अपनी गर्दन भी ऊंची कर लेता है और अपने पंख को ऊपर नीचे करने लगता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसको डर भी नहीं लग रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स, अब उसको बस थोड़ा सा आलस जैसा आ रहा था, थोड़ा सा नींद जैसा आ रहा था, क्योंकि उसने आज बहुत बड़ा एक काम कर लिया था, उड़ना सीख लिया था। लेकिन तभी क्या करता है कि वो अपने पंख को फड़फड़ाता है और ऊपर की ओर उड़ने लगता है। ही अटर्ड अ जॉयस स्क्रीम एंड फ्लैप देम अगेन, वो बहुत ही खुशी से चिल्लाता है और अपने पंख को बार बार फड़फड़ाता है। ही सोर्ड हायर, ही रेज्ड हिज ब्रेस्ट एंड बैंग्ड अगेंस्ट द विंड, अब वो क्या करता है, बहुत जोर से चिल्लाता है, खुश होता है अपने सीने को तान करके और हवा के आगे मतलब बिल्कुल डट के खड़ा हो जाते हैं कि अब उससे कोई डर नहीं लग रहा है, कि हवा से भी या फिर गिरने का भी कोई डर नहीं है, बिल्कुल हवा में अच्छे से उड़ना सीख चुका था। अब वो बोलता है गा 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 गाल उल आह, हिज मदर swooped past him, her wings making a loud noise, अब क्या होता है कि वो हवा में मतलब खुशी से अपने आवाज में गाना गाने लगता है। उसकी माँ भी जो है बगल से उसके पास होती है और उसकी जो माँ का जो पंख था वो बिल्कुल तेजी से आवाज करते हुए मतलब उसके पास बहुत तेजी से उसको पंख का आवाज सुनाई देता है। ही आंसर्ड हर विद अनदर स्क्रीम, और वो भी बहुत खुशी से चिल्लाता है, आंसर करता है अपनी मदर को। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज स्क्रीमिंग, तभी क्या होता है उसके फादर भी उसके पास आते हैं उड़ करके। ही सॉ हिज 2 ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, देखता है कि उसके जो भाई बहन थे वो भी आसपास आकर के उड़ने लगते हैं और वो साथ में सोरिंग एंड डाइविंग भी कर रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, अब यहाँ तक कि वो ये भी भूल गया था कि एक समय था जब उसको उड़ना नहीं आ रहा था, उड़ने से इतना डर लग रहा था, मतलब वो इतने अच्छे से उड़ रहा था हवा में। एंड commenced himself to dive and soar, shrieking shrilly, अब वो क्या करता है, अब वो भी मतलब अपने आप को फिर वो भी इन्वॉल्व कर लेता है डाइविंग करने में, मतलब मछली पकड़ना सीखने में, कैसे उसको पानी पे लैंड करना, सब कुछ में अब वो अपने आप को भी इन्वॉल्व करने लगता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो क्या बिल्कुल समुद्र के पास आ जाता है। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और उसी के ऊपर फड़फड़ाता रहता है, अपने पंख को उड़ता रहता है। फेसिंग आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल मतलब ओशन के ऊपर से मतलब देख रहा होता है, ऊपर मतलब उसके जस्ट सामने ही ऊपर ही उसके समुद्र के ऊपर ही उड़ता रहता है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, वो देखता है कि अपने चारों तरफ से हरा समंदर जो है वो फैला हुआ है। विथ लिटिल ब्रिजेस मूविंग ओवर इट एंड ही टर्न हिज बीक साइड वे एंड क्राउड अम्यूजली, अब वो क्या देखता है कि जो पानी पे जो लहरें नहीं होती हैं, वो लहरें जो मूव हो रही थी, रिजेस जो थी वो मूव हो रही थी, वो देखता है बिल्कुल नजदीक से, बिल्कुल बिजली की तरह वो लहर जो है वो मूव हो रहे थे उस पे पानी के ऊपर। His parents and his brothers and sisters had landed on this green floor in front of him. उसी के सामने क्या उसके जो मम्मी पापा थे, भाई बहन थे, सब पानी में लैंड करते हैं, उस हरे समंदर पे लैंड करते हैं उसी के सामने। दे वर beckoning to him, calling shrilly, उसको भी बहुत मतलब चाव से बहुत बुलाते हैं, आवाज मतलब कॉल करते हैं कि मतलब वो भी आकर के इसमें लैंड करे बैठे। he dropped his legs to stand on the green sea, अब वो भी अपने पैर को नीचे करता है पानी में, मतलब समंदर में बैठ खड़े होने के लिए। his legs sank into it, तब क्या होता है उसके पैर जो है वो उसमें सैंक होने लगते, तैरने लगते हैं। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन, अब वो पूरी तरह से डर जाता है, क्या कोशिश करता है कि वापस से ऊपर उड़ जाए। फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है डर के मारे। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, बट लेकिन वो बहुत थक चुका था, भूखा भी था, भूख से भी वो थका हुआ था, उसको हिम्मत नहीं होता है कि वो वहां से अब फटफड़ा के ऊपर उड़ सके।
एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी। वो पूरी तरह से मतलब थका हारा था, इतना जो इसने उड़ना सीखा और इतना जो भूखे रहा, मतलब ये सबसे वो बिल्कुल थक चुका था। अब क्या उसके को पैर को वो अपने ग्रीन सी में, हरे समंदर में तैरने देता है। एंड देन हिज बेली टच्ड इट एंड ही सैंक नो फार्दर। और थोड़ी ही देर में क्या उसका जो बेली था, जो पेट था, वो भी टच हो जाता है पानी से और वो उस पे तैरने लगता है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग प्रेजिंग हिम। अब वो क्या पानी पे तैरने लगता है और उसके जो फैमिली थे, परिवार वाले थे, सभी उसके आसपास खुशी से चिल्ला रहे थे, इसको प्रेज कर रहे थे, मतलब इसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश। और उन सब के चोच में क्या था, डॉग फिश था, जो कि वो इसको भी ऑफर कर रहे थे खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। इस तरह से उसने क्या अपनी पहली उड़ान भरी और बहुत ही अच्छे से उड़ना भी सीख लिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरे ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।